शाम का ढलता वक्त था। गलियां आहिस्ता आहिस्ता सुनसान हो रही थीं। छोटा अली थके हारे कदमों के साथ अपने घर की तरफ जा रहा था। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसके छोटे से ठंडे हाथ में एक साफ कपड़े में लिपटी हुई सिर्फ एक रोटी थी। ये रोटी उसके पूरे दिन की आखिरी उम्मीद थी, जो उसे एक नेक औरत ने दी थी। चलते चलते अली की हिम्मत जवाब दे गई। वो एक पुरानी दीवार के साथ चबूतरे पर बैठ गया। उसने आहिस्ता से कपड़ा खोला। रोटी की भेनी भेनी खुशबू से उसके पेट में दर्द उठने लगा। वो बस पहला नवाला तोड़ने ही वाला था कि उसे एक आहट महसूस हुई। अचानक उसकी नज़र सामने बैठे एक और लड़के पर पड़ी। उसका नाम जैद था। जैद के कपड़े अली से भी ज़्यादा फटे हुए थे। वो इतना कमज़ोर था कि उससे ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा था। जैद ने अली से कुछ नहीं मांगा, बस चुपचाप ज़मीन को देखता रहा। लेकिन उसके सूखे हुए होंठ और ढलता हुआ चेहरा बता रहा था कि उसने शायद कई दिनों से कुछ नहीं खाया। अली ने पहले अपनी रोटी को देखा और फिर जैद को। उसे अपनी भूख का पूरा एहसास था, लेकिन जैद की हालत देखकर अली का दिल तड़प उठा। वो अपनी जगह से उठा, 2 कदम चलकर जैद के पास गया और चुपचाप वो रोटी जैद के हाथों में रख दी। जैद ने हैरत और खुशी से अली को देखा। अली ने बस हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तुम खा लो, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। जैद की आंखों में आंसू आ गए और उसने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। अली खाली हाथ और खाली पेट अपने घर पहुंचा। उसने सिर्फ एक गिलास पानी पिया और भूख को भुलाने के लिए बिस्तर पर लेट गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अली ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने पड़ोसी अंकल खड़े थे। उनके हाथ में एक बड़ा सा बर्तन था जिसमें से धुआं निकल रहा था। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, आज घर में मेहमान आए थे। खाना थोड़ा ज्यादा बन गया, तो सोचा तुम्हारे लिए भी ले आऊं। जब अली ने बर्तन खोला तो उसमें गरम चावल और सालन था। अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा किया। दोस्तों, जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो वो सदका कभी जाया नहीं जाता। जो किसी दूसरे की भूख मिटाता है, खुदा उसे कभी भूखा नहीं सलाता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो उसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।